नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है साथियों। फंटास्टिक जो क्लास होने वाली आज की 16वीं विधानसभा चुनाव सत्र 2023 के लिए राजस्थान मंत्रिमंडल गठित हो चुका है। तो राजस्थान मंत्रिमंडल में कौन सा पद, कौन सा विभाग किस मंत्री के पास है, किसके पास कौन सा विभाग है, सारे रोचक तथ्य हैं। 16 विधानसभा चुनाव के सबसे युवा, बुजुर्ग और महिला विधायक, टोटल विधायक, चुनाव परिणाम, चुनाव प्रतिशत, सारे के सारे, यानी मान के चलो आप आरएसएम, एसएसबी, अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के द्वारा जितने भी प्रतियोगी एग्जाम करवाई जाती है उसमें कंडक्ट जितने भी एग्जाम करवाए जाते हैं उनमें ऑफिशियल जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ से जो क्वेश्चन आते हैं, सारे जो विधानसभा से संबंधित, चुनाव से संबंधित, वो सारे के सारे इसमें फैक्ट आपको मिलने वाले साथियों। तो वीडियो बिना इसके भी लास्ट तक आराम से देखिए। मैं आशा करता हूँ आगामी एग्जाम, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सीईटी, ग्राम सेवक, पटवार पुलिस, एसआई, एलडीसी, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शानदार ये क्लास रहने वाली है साथियों। कितना भी पटवार वगैरह कोई भी भर्ती ले लो आप, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको वहां देखने को 100% मिल ही जाएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आगामी जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है साथियों आपको इस एकमात्र यूट्यूब चैनल पे मिलता रहे साथियों। तो सबसे पहले देख सकते हो अपन 16 विधानसभा चुनाव सत्र 2023 की बात करें, रोचक तथ्यों में एक नज़र में सबसे पहले अपन परिणाम की बात करते हैं कि चुनाव हुआ था अपने, ठीक है, पहले 199 सीटों पर चुनाव हुआ था, फिर आपकी कर्णपुर वाली सीट पे हाल ही में चुनाव हो गया है 5 तारीख को, और उसके बाद में परिणाम भी आ गया है, ठीक है। भारतीय जनता को टोटल सीटें मिली है 115, कांग्रेस को मिली 69 सीटें पहले थी, लेकिन अभी कर्णपुर वाली सीट पे चुनाव हुआ और वहाँ की एक और सीट कांग्रेस ने जीत गई और टोटल कांग्रेस की सीटें हो गई 70 सीटें। ये भारत आदिवासी पार्टी है, यहाँ पर भारत है ना, आदिवासी पार्टी है, उसकी टोटल सीटें हुई 3, बहुजन समाज पार्टी की टोटल सीटें 2, राष्ट्रीय लोकदल की सीटें 1 सीट मिली उनको, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की 1 सीट है, और निर्दलीय टोटल उम्मीदवार है 8 उम्मीदवारों को निर्दलीय जीत मिली है। ये टोटल विधानसभा चुनाव कितनी सीटों पर होता है? 200 सीटों पर विधानसभा चुनाव होता है। तो यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि कितने सीटों पर चुनाव हो सकता है, तो 200 पे, और जो चुनाव हुआ है उनमें से ये करंट अफेयर्स के रूप में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आगामी जितने भी 2-4 साल में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं कंडक्ट, उसमें करंट अफेयर्स में यहाँ से एक क्वेश्चन 100% राजस्थान विधानसभा से पूछने वाला है। तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले साथियों। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, निश्चिंत रहिए टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल की लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ पे भी आपको जो टेलीग्राम की लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। आप टेलीग्राम पर जाके वहाँ ये पीडीएफ आपको निःशुल्क मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो। शानदार मेहनत करके बनाई गई साथियों ये पीडीएफ, तो आप आराम से देख सकते हो। सबसे बड़ी जीत की बात करें तो दिया कुमारी की है, जो विद्याधर नगर जयपुर से है, ठीक है, 71,368 मत से विजय हुई है अपने दिया कुमारी। और सबसे छोटी जीत की बात करें तो हंसराज पटेल कोटपुतली से मात्र 321 मत से ये विजय हुए हैं। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट फैक्ट क्या रहेगा आपके अंदर? सबसे युवा और सबसे बुजुर्ग, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे युवा और सबसे बुजुर्गों की बात करें तो सबसे युवा रविंद्र सिंह भाटी, तहसील पड़ती है शिव और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से हैं, मात्र 25 वर्षीय रविंद्र सिंह भाटी, निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने वहाँ पर सबसे बड़ी जीत दर्ज की। और सबसे बुजुर्ग की बात करें हरिमोहन शर्मा, 83 वर्ष यानी 83 वर्ष के हैं, बूंदी के हरिमोहन शर्मा, ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो विधानसभा के अंदर विधायक हैं। समझ गए साथियों। उसके अलावा अपन अगर बात कर लें आगे, चलो आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब एक नज़र में कुल महिला विधायकों की बात करें तो टोटल 16 विधानसभा चुनाव सत्र 2023 के अंदर जो टोटल महिला विधायक थी साथियों, तो उनमें से टोटल महिला विधायक थी 20, जिसमें से आपको याद रखनी है 9 विधायक तो बीजेपी की थी और 9 विधायक कांग्रेस की, यानी बराबर 9-9 का आंकड़ा रहा, 9 दूनी 18 और प्लस 2 विधायक निर्दलीय है महिला, जो टोटल मिला के 20 विधायक महिला। यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आरपीएससी ने, अधीनस्थ बोर्ड ने भी आगे भी पूछ लिया है कि विधानसभा चुनाव के अंदर टोटल महिला विधायक उम्मीदवार जीती, जो कि जितनी भी सीटों पर जीती है वो टोटल महिला विधायक कितनी है। तो इस बार जो 16वीं विधानसभा से संबंधित अगर पूछे तो आपसे यह बताना आपको कि 20 महिला विधायक यहाँ पर है। सबसे ज़्यादा जो नोटा का प्रयोग हुआ है साथियों, तो नोटा आपने जाडोल उदयपुर से, यानी 6488 यानी 6488 वोट यहाँ पर डाले गए हैं। नोटा के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट राजस्थान के अंदर जाडोल से पड़े थे। और अगली बात करें 40 वर्ष से कम उम्र के अगर विधायकों की बात करें टोटल, तो 28 सदस्य ऐसे हैं जो 40 वर्ष से
कम उम्र के हैं, यानी जो संपूर्ण विधानसभा के 14% विधायक युवा है यहाँ पर। तो महत्वपूर्ण फैक्ट, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है साथियों, तो ये आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। अगली बात करें अपन कुल मतदान प्रतिशत की बात करें तो टोटल सीटें थी 199 सीटों पर चुनाव हुआ था। वहाँ पर 199 की सीटों पर चुनाव की बात करें तो 75.45% यानी टोटल मतदान हुआ। कुल मतदान की प्रतिशत की बात करें अगर यहाँ से पूछा जाए तो ये क्वेश्चन रहेगा। यानी एक सीट पे कर्णपुर पे चुनाव हुआ था वो अलग बात है, बाकी मैं टोटल 199 सीटों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 75.45% मतदान हुआ। पुरुष प्रतिशत मतदान की बात करें तो 74.53 और महिला मतदान की बात करें तो 74.72%। यानी सर्वाधिक मतदान की बात करें तो महिलाओं ने सबसे ज़्यादा मतदान में योगदान दिया यहाँ पर। अगली कड़ी में अगर अपन बात करें साथियों तो यहाँ पर मुख्यमंत्री बात करें, फिर विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी ने बहुमत से जीत हासिल की और बीजेपी के अंदर बीजेपी की सरकार बनी, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो सांगानेर सीट से विधायक थे, और उप मुख्यमंत्री के अंदर बात करें तो दो है, एक दिया कुमारी विद्याधर नगर सीट से विधायक थे, और प्रेमचंद्र बेरवा जो दुद्दू सीट जयपुर से विधायक बने थे। तो ये एक मुख्यमंत्री भजनलाल और दिया कुमारी प्रेमचंद्र बेरवा उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम, ये इनका ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की बात करें अपन मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल गठित हो गया। अब मंत्रिमंडल की बात करें तो सबसे पहले मंत्रियों की बात कर लेते हैं। अपने मुख्यमंत्री के पास कितने कितने पद है। तो श्रीमान भजनलाल जी शर्मा माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, सांगानेर सीट से विधायक हैं, जिनके पास टोटल 8 मंत्री 8 विभाग उनके पास है। यानी कार्मिक विभाग इनके पास है, आबकारी विभाग की बात करें वो भी इनके पास है, गृह विभाग की बात करें वो भी इनके पास है, आयोजना विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ, मुख्यमंत्री सचिवालय, सूचना एवं जनसंपर्क और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जो आप कह सकते हो SB। ठीक है, ये टोटल 8 विभाग है जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा सर के पास में, ये 8 जो आपके विभाग उनके पास में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट में देख सकते हो उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी। तो दिया कुमारी विद्याधर नगर सीट से MLA हैं। उनको बात करें तो उनके मंत्रिमंडल में 6 विभाग उनको पास किए, जिसमें एक वित्त विभाग सबसे बड़ा विभाग होता है। ठीक है, तो वित्त विभाग भी दिया कुमारी के पास है। पर्यटन विभाग की बात करें वो भी उनके पास है। कला साहित्य संस्कृति पुरातत्व विभाग की बात करें उनके पास है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला बाल विकास विभाग और बाल अधिकारिता विभाग, यानी कुल मिला के 6 विभाग है जो से अपने दिया कुमारी के पास है। विद्याधर नगर सीट से वो MLA है। ठीक है, उप मुख्यमंत्री भी है साथ में। अगली चीज़ बात करें, दूसरे उप मुख्यमंत्री अपने श्री प्रेमचंद बेरवा जो अपने दुद्दू सीट जयपुर से MLA हैं। अब उनकी बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं उनके पास टोटल 4 विभाग यहाँ पर रहने वाले, एक तो तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा, ये 2 शिक्षा के विभाग इनको दे रखे हैं अपने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा मुख्य विभाग है। उसके साथ में आयुर्वेदिक, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और सिद्ध और होम्योपैथिक आयुष जो विभाग हैं वो भी इनके पास है। और परिवहन एवं सड़क सुरक्षा यानी परिवहन मंत्री ये भी है अपने पास। अगर देख कह सकते हो कि तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है तो प्रेमचंद बेरवा, परिवहन मंत्री ये भी है, उच्च शिक्षा मंत्री ये रहने वाले हैं। अगर अगले मंत्रिमंडल की बात करें अपन तो कैबिनेट मंत्री जो श्रीमान किरोड़ी लाल जी मीणा है, स्वाईमाधोपुर सीट से MLA है, उनके पास 4 विभागों के अंदर दी गई, यानी कृषि उद्यानिकी कृषि मंत्री उनको बनाया गया है। साथ में ग्रामीण विकास विभाग मंत्री उनको बनाया गया है। आपदा प्रबंधन सहायता नागरिक सुरक्षा मंत्री इनके पास है। और जन अभियोग निराकरण विभाग, यानी 4 मंत्री विभाग है जो कैबिनेट मंत्री अपने किरोड़ी लाल जी मीणा के पास ये 4 विभाग दे रखे हैं। नेक्स्ट की बात करें अपन तो यहाँ पर आ जाते हैं अपने मंत्री गजेंद्र सिंह जी, श्रीमान गजेंद्र सिंह जी। ठीक है, तो ये कैबिनेट मंत्री है, लोहावट सीट से ये विधायक हैं। इनके पास एक तो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग यानी चिकित्सा मंत्री इनको बनाया गया गजेंद्र सिंह जी को, और उसके अलावा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ये भी इनको दे रखी है, यानी 2 विभाग इनके पास हैं। ठीक है, तो चिकित्सा मंत्री अपन कौन है गजेंद्र सिंह जी, कैबिनेट मंत्री है। उसके अलावा अपन बात करें कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ जो जोटवाड़ा सीट जयपुर से MLA हैं। उनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग यानी उद्योग मंत्री ये हो गए हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब। सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग भी इनके पास है। युवा मामला खेल मंत्री ये भी इनके पास है। कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग ये भी इनके पास है।
सैनिक कल्याण विभाग मंत्री, ये भी इनके पास है। यानी कुल मिला के टोटल 5 विभाग है जो इनके पास दे रखे हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब के पास। तो ये विधायक अपने जोटवाड़ा सीट से। अगले कैबिनेट मंत्री श्री मदन जी दिलावर है, उनकी बात करें अगर अपन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मदन जी दिलावर की लिए तो ये कैबिनेट मंत्री अपने रामगंज सीट से एमएलए हैं और इनके पास स्कूली शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, यानी 2 ये शिक्षा विभाग के हैं। तो शिक्षा मंत्री हो गए मदन जी दिलावर। पंचायती राज विभाग ये भी इनको दे रखा है, यानी 3 विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग। तीनों मंत्री जो पद है जो अपने श्रीमान मदन जी दिलावर रामगंज सीट से एमएलए है, इनके पास है ये कैबिनेट मंत्री। अगले कैबिनेट मंत्री श्री कन्हैयालाल जी मालपुरा सीट टोंक से हैं, जिनके पास जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और भूजल विभाग है, यानी 2 विभाग हैं जो इनको दे रखे हैं। अगले मंत्रियों की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो अविनाश गहलोत जो जैतरण सीट से हैं, ठीक है, अविनाश जी गहलोत है जैतरण सीट से हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ये कैबिनेट मंत्री, इनके 2 ये एक ही है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत को पद दे रखा है। उसके अलावा बात करें कैबिनेट मंत्री श्री सुमित जी गोदारा लूणकरणसर सीट से हैं, एमएलए हैं, जिनके पास खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ये भी इनके पास है और उपभोक्ता मामला विभाग ये भी इनके पास है, यानी इनको 2 विभाग दे रखे हैं। नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम जी पटेल लूणी सीट से एमएलए हैं, उनके पास 3 जो विभाग दे रखे हैं। एक तो संसदीय कार्य विभाग मंत्री इनको बना दिए गए हैं, विधि और विधिक कार्य विभाग मंत्री, विधि परामर्शी कार्यालय मंत्रालय है, ये भी जोगाराम जी पटेल के पास के हैं, और न्याय विभाग न्याय मंत्री अपने जोगाराम जी पटेल, इनके पास 3 विभाग इनके पास दे रखे हैं। अगले की बात करें कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश सिंह जी रावत पुष्कर सीट से एमएलए हैं, इनको 2 जल संसाधन विभाग और जल संसाधन आयोजना विभाग मंत्री इनको बनाया गया है। तो कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह जी रावत, इनको पास 2 विभाग यहाँ पर आपको दे रखे हैं। नेक्स्ट बात करें कैबिनेट मंत्री जोगाराम जी कुमावत, जो कि सुमेरपुर सीट पाली से बिलोंग करते हैं, उनकी वहाँ से सीट है एमएलए के रूप में। उनको पशुपालन डेयरी विभाग मंत्री बनाया गया है, गोपालन विभाग मंत्री बनाया गया है और देवस्थान विभाग मंत्री भी उनके पास बने, यानी इनको 3 विभाग है जोगाराम जी कुमावत को दे रखा है। उसके अलावा बात करें श्री बाबूलाल जी खराड़ी है, जाडोल सीट उदयपुर से हैं, इनकी बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री इनको बनाया गया है और गृह रक्षा विभाग मंत्री भी इनको बनाया गया है। ये थे अपना 2 विभाग इनको दे रखा है श्री बाबूलाल जी खराड़ी को। उसके अलावा नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री अपने श्री हेमंत जी मीणा, तो उनको प्रतापगढ़ सीट वहाँ से ये एमएलए हैं और उनके पास 2 है जो विभाग दे रखे, एक तो राजस्व विभाग, दूसरा उपनिवेशन विभाग। इनको 2 मंत्री दिए गए, राजस्व विभाग मंत्री बनाया गया है और उपनिवेशन विभाग मंत्री भी इनको बनाया गया है। जो प्रतापगढ़ सीट श्री हेमंत जी मीणा है, प्रतापगढ़ सीट से एमएलए। ये तो हो गए कैबिनेट मंत्री टोटल। अब उनके साथ है राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले हैं और उसके अलावा आएंगे राज्य मंत्री। तो 5 आपके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले हैं और 5 ही आपके राज्य मंत्री हैं। तो वो देख लेते हैं अगली कड़ी के अंदर। तो सबसे पहले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो पहले आपके यहाँ पर थे, किसको बनाया गया था? अपने टीटी साहब सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी जी। हाल ही में कर्णपुर सीट से वो एमएलए उम्मीदवार थे, लेकिन वहाँ से चुनाव हुए थे 5 तारीख को, हाल ही में रिजल्ट आया, वहाँ से वो हार गए, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ पर सीट जीत ली। इसलिए इन्होंने हाल ही में राज्यपाल को वापस इस्तीफा दे दिया। ये मंत्री पद की इनको शपथ दिलाई गई थी, लेकिन इन्होंने वापस इस्तीफा दे दिया। और अब बीजेपी सरकार को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो कृषि विपणन, कृषि सिंचाई क्षेत्र विभाग मंत्री, इंदिरा गांधी नहरी विभाग और अल्पसंख्यक मामला वक्फ विभाग है, ये जो दे रखा था सुंदरपाल सिंह जी टिट्टी को, अब वो मंत्री जितने भी विभाग हैं ये अन्य मंत्री को देने पड़ेंगे, उनको वापस एक मंत्री नया बनाया गया। जब भी ऑफिशियल जानकारी आएगी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से ऑफिशियल जानकारी मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, या टेलीग्राम पर स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम सर्च करो, वहाँ पर टेलीग्राम को मिल जाएगा। तो ये मंत्री पद की शपथ दिलाई थी, लेकिन हाल ही में वो सीट खारिज हो गई, तो अब वापस वहाँ पर नए मंत्री की घोषणा करेंगे। अगले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के संजय वर्मा जो कि अलवर सीट से एमएलए हैं, उनको वन विभाग मंत्री, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री, ये इनको बनाया गया। अलवर सीट से है संजय शर्मा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अगले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के श्री गौतम कुमार जो कि
बड़ी शादड़ी सीट से हैं और उनके पास 2 विभाग बढ़ाए गए, एक तो सहकारिता विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग। ये 2 विभाग हैं जो श्री गौतम कुमार के पास है। नेक्स्ट, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं जबर सिंह जी खर्रा, जो श्री स्वयं माधोपुर सीट से बिलोंग करते हैं। वहाँ से इन्होंने एमएलए पद सीट जीती थी। उनके पास 2 सीटें आवंटित हैं, एक तो नगरीय विकास विभाग मंत्री और स्वायत्त विभाग मंत्री, ये भी इनको बनाया गया है। श्रीमान जबर सिंह जी खर्रा श्री माधोपुर सीट से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है श्री हीरालाल नागर, जो कि सांगोद कोटा सीट से एमएलए हैं। उनके पास एक विभाग दे रखा है, ऊर्जा विभाग, ये इनके पास दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब आ गए हैं मंत्रिमंडल के अंदर जो राज्य मंत्री, ओनली फॉर राज्य मंत्री हैं। ठीक है, स्वतंत्र प्रभार वाले देख लिए, कैबिनेट देख लिया, अब आती है राज्य मंत्रियों के नंबर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे श्री ओटाराम जी देवासी, जो कि सिरवट सीट से एमएलए। इनके पास 3 विभाग दे रखे हैं, पंचायती राज विभाग 1, ग्रामीण विभाग 2, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, ये टोटल 3 विभाग है जो श्री ओटाराम जी देवासी के पास दे रखे हैं। अगली सीट में बात करें राज्य मंत्री मंजू बागमार, डॉक्टर मंजू बागमार है, जो कि जाइल सीट नागौर से एमएलए हैं। उनके पास 3 विभाग दे रखे हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिलाएं बाल विकास विभाग और बाल अधिकारिता विभाग, ये 3 विभाग है डॉक्टर मंजू बागमार के पास। चलो नेक्स्ट बात करें अपन मंत्रिमंडल। राज्य मंत्री विजय सिंह जी, जो कि नावा सीट नागौर से एमएलए है। उनके पास 3 है, राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग और नेक्स्ट है सैनिक कल्याण विभाग, जो कि 3 मंत्री विभाग है, जो कि आप श्री विजय जी नावा सीट से एमएलए उनके पास दे रखे हैं। और उसके बाद में अगर बात करें राज्य मंत्री श्री कृष्ण कुमार के विश्नोई, जो कि गुड्डा मालानी सीट से बिलोंग करते हैं, वहाँ से एमएलए है। उनके पास 4 विभाग है, एक तो उद्योग वाणिज्य विभाग, युवा मामले एवं खेल विभाग, कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग, नीति निर्धारण विभाग। यानी हालांकि ये विभाग कैबिनेट मंत्री के पास रहते हैं, इसके अलावा राज्य मंत्री के पास भी ये विभाग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको डबल नजर आएंगे। ठीक है, तो राज्य मंत्री के अंदर ये पद दे रखे हैं, 4 पद है जो श्री कृष्ण कुमार के विश्नोई को दे रखे हैं। समझ में आ गया साथियों। तो उसके अलावा नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अगले राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम की। तो उनको भी, जो कि नगर सीट भरतपुर से एमएलए है, उनके पास 4 विभाग है, गृह विभाग, गोपालन विभाग, पशुपालन विभाग मंत्री बनाया गया है, डेयरी विभाग साथ में मत्स्य विभाग, यानी 4 विभाग हैं जो कि श्री जवाहर सिंह बेडम को नगर सीट भरतपुर से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पर इनको ये दे रखे हैं। ठीक है, तो ये थी टोटल मंत्रिमंडल की बात करें। मंत्रिमंडल टोटल विधानसभा से संबंधित सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आते हैं आपके हर एग्जाम में, तो वो था साथियों। अगर वीडियो दिल से अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल ना भूलें। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री निःशुल्क पीडीएफ पे आराम से पढ़ सकते हैं। आगामी एग्जाम सारे की सारी राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी इम्पोर्टेंट भर्तियां हैं आपके आने वाली है, सारी की सारी भर्तियों में ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं साथियों। तो धन्यवाद, आशा चाहते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।